और आप इतने बड़े मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बने फिर रहे हो, तो आपको तो आज के समय में जो दीपावली में आपके दीपावली देख लो, बामोरा पूरा परिवार देख लेना, इनका हर भाई भतीजा, सबके ढाबा, सबकी होटल, सबके बिजनेस, सबके काम चल रहे हैं। खुरई विधानसभा का एक व्यक्ति भी बता दें, ये चाहे वो उनका भाजपा का समकक्ष कार्यकर्ता क्यों ना हो, इन्होंने भाजपा के लोगों को भी अपने बराबरी पे नहीं आने दिया। किसी की होटल, किसी की कोई काम नहीं है। देखो, एक बात बोले वो झूठ बोलते हैं, जनता का ना तो उन्हें समर्थन है ना प्यार मिल रहा है, और उनकी सारी घोषणाएं झूठी होती हैं, सारी बातें। अगर उन्हें इतना ही लगता है तो कहते नहीं है कि बिल्कुल इतनी बौखलाए क्यों हो। यहाँ तो जन समर्थन है और सर्वे हो रहे हैं, जनता खुद बोल रही है कि मैं कांग्रेस को चुनना चाहता हूँ। और चुनने का कारण भी है कि 2018 में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, इन्होंने उस सरकार को गिराया, खरीद फरोख्त की। आज जनता फिर चाह रही है कि कमलनाथ जी जैसा अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति, जो सच में युवाओं के लिए काम कर सकता है, महिलाओं के लिए कर सकता है, किसान, उनका अनुभव इतना ज्यादा है, उन्हें नहीं है जरूरत। आज आप देखो कि इनके जो मंत्री विधायक हैं वो अरबपति, करोड़पति, और इतनी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आम जनता का कुछ नहीं हो रहा। जहां 10 साल पहले थी वहां आज है। आप अगर देखो तो जो चंद खुरई विधानसभा में देख लेना, आजू बाजू के इनके जो भाजपा के मंत्री के जो चमचे होंगे उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और जो आम कार्यकर्ता है या खुरई की जो हमारी जनता जनार्दन है वो वही की वही जिंदगी जी रही। नमस्कार, मैं आनंद रावत नौफेका न्यूज के साथ। हमारे साथ मौजूद है खुरई विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रक्षा राजपूत जी। तो आज यहाँ पे खुरई में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए, यहाँ पे विशाल सभा का आयोजन किया। तो इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या स्थिति है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नौफेका न्यूज में। नमस्ते भैया। जैसे अभी ये खुरई में कमलनाथ जी का विशाल कार्यक्रम हुआ, इतने कार्यकर्ता आए, तो आप क्या देखती हैं इसको? मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। खुरई विधानसभा में आज जो कमलनाथ जी की सभा हुई है, ये जनता का प्यार था। आपने देखा होगा कि भीड़ ऐसे उमड़ रही थी कि बन भी नहीं रही थी, जहां देखो वहां लोग ही लोग दिख रहे थे। और ये भीड़ कोई पैसे से लाई हुई, बसें लगा के लाई हुई, या पैसा लगा के गाड़ियों से, कारों से भर के लाई हुई नहीं है। ये लोग अपने मन से, अपने पेट्रोल से, अपने डीजल से, जो इनका खुद का है उससे आए हैं। और मैं तहे दिल से अपने खुरई विधानसभा की जनता की, अपने परिवार के लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि आज आपने बता दिया कि पूरी खुरई विधानसभा की जनता हमारे साथ है, सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है। जैसे कमलनाथ जी आए, यहाँ पे इतनी बड़ी सभा हुई, तो इसका प्रभाव खुरई विधानसभा के चुनाव में क्या पड़ेगा? क्या मंत्री जी को मतलब इस बार कड़ी टक्कर मिल सकती है? कड़ी टक्कर तो उन्हें पहले से मिल रही थी। अगर टक्कर नहीं मिलती तो हर गांव में, बड़े बड़े गांव में उनके भाई भतीजे डेरा डारे हुए हैं, वो खुद रोड पे उतर आए हैं, उनके घर से सारे लोग रोड पे उतर आए हैं। जो व्यक्ति बोलता था कि मैंने विकास इतना किया है कि मैं प्रचार करने नहीं आऊंगा, और आप देख रहे हो कि जहां जहां देखो जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों के लिए खुला खाना, बफर सिस्टम, बहुत सारी चीजें। मतलब सीधी बात है, पैसे ही पैसा फेंक रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जनता का अगर प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है तो इससे क्लियर होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं डर का भय सता रहा है। जैसे खुरई विधानसभा में लोग कहते हैं कि इतना विकास हुआ है, भाजपा कहती है कि 10,000 करोड़ इतना हमने विकास किया है। तो इस विकास को आप किस नजरिए से देखती हैं? देखो, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि उनके शब्दों में विकास हुआ है, और खुरई विधानसभा के लोगों को लगता है कि उनका विनाश हुआ है। कैसे? लोगों पर केस लगाए गए हैं, लोगों के घर तोड़े गए हैं। उनको जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे, वो सारे अधिकार छीन लिए गए। आज आप खुरई विधानसभा में पूछ के आओ किसी व्यापारी को, किसी युवा को, किसी मजदूर को, क्या उन्हें कोई रोजगार मिला, कोई बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला, कोई टेंडर मिला? आपको एक बात बता देते हैं, जो भी काम हो रहा है वो मंत्री और मंत्री के भतीजे और उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। हमारे खुरई विधानसभा के किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारे लोग परेशान हैं, और जो पैसा भी यहाँ आ रहा है तो विकास का नाम कर करके उसमें से में लगा रहे हैं। आपने देख लिया होगा कि कितनी। और अभी जब इन्होंने अपना फॉर्म जमा किया तो फॉर्म में इनकी जो संपत्ति आई है, आपने देखा हो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, इतनी ज्यादा संपत्ति बढ़ना, ये पैसा कहाँ से आया? कहीं ना कहीं जो आप विकास की बातें कर रहे हो, जो टेंडर डल रहे हैं, उनमें से पैसा खा खा के आपने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। जनता से पूछो, जनता की आमदनी कितनी बढ़ी है, जनता का कितना विकास हुआ है, जनता को क्या रोजगार मिला है, या जनता के लिए कोई इनने फैक्ट्री लगाई है, जनता के लिए क्या काम का कोई इनने व्यवस्था की है? तो आप कैसे मानते हो क्या ये बिल्डिंगें बनाना विकास होता है? आज स्कूल की बिल्डिंग है,
पुरानी जो थी वही की वही है। क्या इन्होंने उनमें कोई काम करवाया है? कोई काम नहीं करवाया है। इनका सीधा उद्देश्य है जनता को मूर्ख बनाना, विकास के नाम पे खुद का विकास करना। आप देख ही रहे होगे कि कहाँ से उन्हें कमीशन आएगी, कहाँ से उन्हें। जैसे खुरई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की और आपके मतलब जैसे आप जनसंपर्क में जा रही तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, कौन कौन से बहुत सारे, रख रही हैं देखो बहुत सारे मुद्दे हमारे जो आदरणीय कमलनाथ जी हैं, उन्होंने जो अपने वचन पत्र में लिखा 111 योजना है, उन्होंने बोला है कि ये मेरे वचन है, मैं ये करूंगा। उन्होंने महिलाओं के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, मतलब यहाँ तक कि ये एक धर्मी बनते हैं। इन्होंने गौशाला कमलनाथ जी के बनाने के बाद आज भी रोड रोड पे गौ घूम रही हैं। उनके लिए चारा तक की व्यवस्था, बिल्डिंग बना गए थे, गौशाला बना गए थे। आप खाने की व्यवस्था कर देते। आप तो बहुत बड़े धर्मी बनते हो, और धर्म के साथ आप उन गौ के साथ क्या हो रहा है आज। तो बहुत सारी बातें हैं। आज किसान जो हैं कैसे करके खेती करते हैं, खाद नहीं मिल रहा है। कल हम परसों मंडी में भी गए थे, मंडी में जाके हमने देखा इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और लोगों का बोलना था कि 3 दिन से हम अपने घर नहीं गए और इसी लाइन में लगे हुए। महिलाएं तक खाद लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। तो ऐसी स्थिति क्यों? आप क्या दे रहे हो जनता को? और आप इतने बड़े मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बने फिर रहे हो, तो आपको तो आज के समय में जो दीपावली में, आपके दीपावली देख लो, बामोरा पूरा परिवार देख लेना, इनका हर भाई भतीजा, सबके ढाबा, सबकी होटल, सबके बिजनेस, सबके काम चल रहे हैं। खुरई विधानसभा का एक व्यक्ति भी बता दें, ये चाहे वो उनका भाजपा का समकक्ष कार्यकर्ता क्यों ना हो, इन्होंने भाजपा के लोगों को भी अपनी बराबरी पे नहीं आने दिया। किसी की होटल, किसी की कोई काम नहीं है। आज जैसे भाजपा बातें करती है महिला सशक्तिकरण की एवं महिलाओं के आरक्षण का बिल लाती है, लेकिन कांग्रेस ने सागर जिले में 4 महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर ये दिखा दिया है कि हम महिलाओं को बात नहीं करते, सीधे उनके हित में काम करते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कमलनाथ जी की अच्छी सोच है, और उन्होंने सागर जिले को जो किया है, आज 4 प्रत्याशी उतारे हैं। ये एक हमें ये लगता है कि भाजपा के लोगों के लिए एक सीख है कि आप एक महिला प्रत्याशी नहीं उतार पाए। तो ये आप समझते हो कि बहुत अच्छा उन्होंने किया, और बराबरी का हक दिया महिलाओं को भी, वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हो खुरई विधानसभा में तो ऐसी स्थिति बन गई है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। आपने देखा होगा बरोदिया नौनागिर की घटना, जहां वो लड़की थी, उसकी मां को निर्वस्त्र करके और उसके भाई को, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नी को झूठा केस बना के 15 दिन जेल में डाल दिया। आप सैमरा की बात करो तो वहां से एक दीदी है, उन पर झूठा केस बना के सिर्फ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, 8 दिन जेल में डाल दिया। क्या है ये? हम तो ये कहते हैं कि खुरई विधानसभा के लोगों को जागृत होना चाहिए कि यहाँ के लोग तो अब चुप्पी से जवाब नहीं होता है। जनता इनको जवाब दे, और बहुत तरीके से दे, कि आपने जो माहौल पैदा कर दिया है। आज हमारे घर के बच्चे भी सोचते हैं कि पापा आप अगर राजनीति छोड़ो, आप कुछ नहीं करो, वरना ऐसा ना हो कि अपना घर गिरा दें। ऐसा ना, आप जैसे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए जा रही तो क्या माहौल लग रहा है? लोग कहीं ना कहीं इनके आतंक से, इनके भय खौफ से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लोगों का कहना ये है कि अगर हम लोग इनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, अगर अपने घर पे झंडा नहीं लगवाते हैं, इनकी जो आजकल इतनी बड़ी बड़ी जो फोटो बना के लगवा रहे हैं हर जगह, अगर वो नहीं लगाते हैं तो वो हमारा घर गिरा देंगे। वो हमारे साथ, मतलब एक घर में 4-4 झंडे जो जबरदस्ती भी लगा रहे हैं ना, तो लोग भी झंडे लगवा भी रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर हमने मना किया, एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे घर पे झंडा नहीं लगेगा, उसका घर गिरा दिया गया। प्रदेश में जैसे लगातार सर्वे में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भाजपा नेता भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार 2/3 बहुमत से आ रही, तो इसको लेकर क्या देखती है? देखो, एक बात बोले, वो झूठ बोलते हैं। जनता का ना तो उन्हें समर्थन है, ना प्यार मिल रहा है, और उनकी सारी घोषणाएं झूठी होती हैं, सारी बातें। अगर उन्हें इतना ही लगता है तो कहते नहीं है कि बिल्कुल इतनी बौखलाए क्यों हो। यहाँ तो जन समर्थन है और सर्वे हो रहे हैं। जनता खुद बोल रही है कि मैं कांग्रेस को चुनना चाहता हूँ, और चुनने का कारण भी है कि 2018 में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। इन्होंने उस सरकार को गिराया, खरीद फरोख्त की। आज जनता फिर चाह रही है कि कमलनाथ जी जैसा अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति, जो सच में युवाओं के लिए काम कर सकता है, महिलाओं के लिए कर सकता है, किसान, उनका अनुभव इतना ज्यादा है, उन्हें नहीं है जरूरत। आज आप देखो कि इनके जो मंत्री विधायक हैं वो अरबपति, करोड़पति, और इतनी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आम जनता का कुछ नहीं हो रहा। जहां 10 साल पहले थी वहां आज है। आप अगर देखो तो जो चंद खुरई विधानसभा में देख लेना, आजू बाजू के इनके
के जो भाजपा के मंत्री के जो चमचे होंगे उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और जो आम कार्यकर्ता है या खुरई की जो हमारी जनता जनार्दन है वो वही की वही जिंदगी जी रही की जनता किस पर अपना भरोसा जाती है, कौन सा मुद्दा आगे रखती है क्षेत्र में विकास का या फिर कोई और का? देखते रहिए नो फिकर। धन्यवाद।